और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। गुजरात में आज थम जाएगा प्रचार के आखिरी 2 घंटे बाकी है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, प्रचार का शोर थम जाएगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार 5 दिसंबर को मतदान होना है। उसके 3 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। गुजरात हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी 8 को साफ हो जाएगा, 8 को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखिए गुजरात के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, 2 घंटे बाकी है और ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। उधर कांग्रेस के सियासी दिग्गज भी चुनावी रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बल्कि इस बार मुकाबला है त्रिकोणीय। तो मनीष इस वक्त हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज हम ये कह सकते हैं प्रचार का शोर थमने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करना चाह रही है, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए आज शाम 5 बजे प्रचार जो है एक तरह से कहे कि पूरे चुनाव का प्रचार थमने वाला है, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है। आज दूसरे चरण के लिए जो प्रचार कार्य है वो खत्म होने वाला है शाम 5 बजे। इसके पहले दोनों पार्टी जो मुख्य प्रमुख पार्टी रही है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की तरफ से पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने जहां कारपेट बॉम्बार्डिंग की, आज उसका आखिरी दौर है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं, स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, सारे और जो पहले चुनाव से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात जहां चुनाव खत्म हो चुका है उनके बड़े दिग्गज नेता आज प्रचार में लगे हुए हैं। हर जगह कई उम्मीदवार रैलियां निकाल रहे हैं, उनके साथ बड़े नेता भी जुड़ रहे हैं। कई जगह जनसभा का भी आयोजन है, लेकिन ये सब शाम 5 बजे जो है वो खत्म हो जाएगा। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी जैसे बताया गया है पहले से ही खटिया पंचायत और डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दिया जा रहा है और उनके स्थानीय नेताओं को पूरी छूट दी गई है कि वो अपने तरीके से प्रचार करें। और वही देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ऐसे बड़े नेता जो है इस बार नहीं आए। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यहाँ जरूर मुलाकात की, लेकिन अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा वो 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल मनीष, 8 तारीख को पता चल पाएगा। देखिए एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, प्रधानमंत्री खुद रण में थे, इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा। आज एक तस्वीर सामने आई है जिसको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। कांग्रेस पार्टी का एक डांस का वीडियो जो कि प्रत्याशी की तरफ से डांसर्स बुलाए गए थे वो जमकर वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात है सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज होने वाली है। मनीष, बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह का वीडियो आया है, हालांकि ये सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस किसी तरह से जहां जीतने की थोड़ी भी संभावना लग रही है ऐसी जगह पर हर तरह के हथकंडे अपना रही है और यही इसका नतीजा कह सकते हैं कि इस तरह का डांस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये खैर ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि उनका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और इस बार वो सरकार बनाकर ही रहेंगे। हालांकि आप पार्टी भी पीछे हटती नहीं दिख रही है, वो भी अपना दावा ठोक रही है कि पहले चरण के चुनाव में उनको 50 से 55 सीटें मिलने वाली है और दूसरे चुनाव चरण में उतनी ही सीटें वो निकाल लेंगे तो वो सरकार बना लेंगे। खैर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, एक बात तो मनीष समझाइएगा, पहले चरण में हमने देखा जब वोटिंग का आंकड़ा निकलकर सामने आया तो वो काफी कम था, 8% कम वोटिंग हुई है 2017 के मुकाबले में। और अब तक अगर ट्रेंड्स को देखें तो इसके सीधे तौर पे नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। तो क्या दूसरे फेज की अगर मैं बात करूं तो क्या कांग्रेस की स्थिति आपको मजबूत दिखाई देती है? क्योंकि कांग्रेस इस वक्त भी उस स्थिति में नहीं है कि बड़े चेहरों को कांग्रेस लेके आई है। हालांकि राहुल गांधी ने ब्रेक लेके भारत जोड़ो यात्रा से वो आए, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से वो प्रचार नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए क्योंकि दूसरा चरण जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत माने जाने वाले इलाकों में चुनाव है।
और पहले चरण में भी भले ही मतदान कम हुआ हो लेकिन इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि वो पहले चरण में 60 सीटें जीत रही है, सब पार्टी कह रही है कि वो 50 सीटें 60 सीटें जीत रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में 2017 में वो 47 सीटों पर जीती थी। इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 44 से 45 सीटों पर बीजेपी पहले चरण में जीत सकती है और दूसरे चरण की अगर बात करें 93 सीटों का अभी मतदान होना बाकी है, वो बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग होल्ड वाली पोजीशन है। अर्बन इलाका काफी है। इसके अलावा उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है। तो लगता है कि ये जो चरण है दूसरे वाला, उसमें बीजेपी को फायदा जरूर होगा। ठीक है मनीष, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें आपको कि गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम भी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक भाषण का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ओवैसी अहमदाबाद के जमालपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान देखिए उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी साबिर काबिलीवाला को जिताने के लिए दरअसल अपील की। ओवैसी ने रोते हुए वोटरों से अपील की है कि वे पार्टी प्रत्याशी को जिताए ताकि फिर किसी बिल्किस बानो के साथ अन्याय न हो। तो एआईएमआईएम आपको बता दें कि जिसे कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, वोट काटू पार्टी है, लेकिन इस बार वो भी दावा ठोक रही है। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, सुनवाते हैं आप। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों को ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे अल्लाह, तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह, तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे। साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ के एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ मनीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, एक बार फिर से ओवैसी का इमोशनल कार्ड। सवाल यह है कि एआईएमआईएम वोट काटू पार्टी मानी जाती है और कहा जा रहा है सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। क्या समझा जाए ओवैसी की इस तरीके की प्रतिक्रिया से और साथ ही एआईएमआईएम की पोजीशन से अब तक? बिल्कुल, देखिए जितनी जगह पर एआईएमआई ने अपने उम्मीदवार खड़े किए वो ऐसी चुनकर जगह चुनी है उन्होंने कि जहां मुस्लिम मतदार ज्यादा है। हालांकि वो दावा ये कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां से चुनकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी मिले। लेकिन एक बात साफ है कि गुजरात का मुसलमान जो है वो ये बात साफ समझ रहा है कि ये क्यों ऐसी जगह पर उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो शायद कांग्रेस के पाले में पड़ सकते हैं। तो ऐसी जगह पर ही वो चुनकर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। तो इसका कितना असर होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि ये जो छवि है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई के कैंडिडेट्स की, वो साफ हो चुकी है लोगों के मन में और उनका दोगलापन जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। अब ये कितनी दुहाई दे रहे हैं, कितनी बार अल्लाह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी कि कितनी इनको सफलता मिलती है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। इस मौके को भारत सरकार अपनी विरासत को वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। दुनिया को दिखाना चाहती है कि भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, वो कितनी विरासतों को अपने अंदर संजोए हुए है। इसके साथ ही देखिए संस्कृति धरोहरों से भरा हुआ है, उसकी झलक देश ने पहले भी देखी है। भारत की उन विरासतों को दुनिया की नजरों में लाने की पूरी कोशिश है जिनको भारत में तो पहचान मिली है। भारत G20 के मंच के जरिए दरअसल भारत की विरासत को घर घर तक पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं उन तस्वीरों को बताने की कोशिश भी हम आप तक
करते हैं कि आखिर G20, क्योंकि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो आखिर क्या है। तो G20 का लोगों को क्या संदेश है, देखिए G20 केसरिया, हरा, सफेद, नीला। G20 लोगों को बनाने में 4 रंगों का इस्तेमाल। साल 2023 में आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत की अगुवाई अब दुनिया देखेगी, प्रधानमंत्री मोदी का विजन, G20 मिशन। खूबसूरत तस्वीरों में G20 का लोगो नजर आ रहा है और देखिए इस लोगो से क्या निकलकर सामने आया, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। G20 के लोगों में देखिए केसरिया, हरा, नीला और सफेद, जो कि हमारा तिरंगा झंडा है। तो समावेशी, न्याय संगत और इसके साथ साथ देखिए इसके कई ऐसे मकसद है। G20 में चर्चा की ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे G20 समिट को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, खास तौर से भारतीय में। और इसी तरीके से देखिए तेलंगाना, तंजावुर में मंदिर में भी भारत की अध्यक्षता करने का संदेश दिया गया है। तो देखिए G20 में चर्चा के मुद्दे क्या क्या है। समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, ये चर्चा के मुद्दे हैं G20 में। लाइफस्टाइल और स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भी एक चर्चा का मुद्दा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो ये भी मुद्दा रहने वाला है। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। करिश्मा, बिल्कुल ठीक है आपने। डिजिटल सार्वजनिक और इसके साथ ही अवसंरचना का भी इसमें कहीं ना कहीं जिक्र किया जाएगा। संस्कृति और पर्यटक को इसमें खास तौर से देखिए इस पूरे G20 में इस विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति और पर्यटक ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। जलवायु वित्तोप पोषण, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं वो दिखाने की पूरी कोशिश होगी और एक वैश्विक शक्ति के तौर पे जो भारत उभरा है उसको भी बताने की पूरी कोशिश होगी। तो साल 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और अब आप देखिए चर्चा के मुद्दे क्या क्या होंगे। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा का मुद्दा इस बार भी था और सुरक्षा का मुद्दा इस बार भी था, स्वास्थ्य का मुद्दा इस बार भी था। मोदी का विजन, G20 मिशन, हैदराबाद का काटिया रुद्रेश्वर मंदिर, हैदराबाद का चार मीनार और इसी के साथ साथ और आपको हम जानकारी देते हैं हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट है। G20 मिशन आपको हम लगातार बता रहे। तेलंगाना तंजावुर मंदिर और इसी के साथ साथ बिहार शेर शाह सूरी मकबरा भी एक है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश सांची स्तूप भी, श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर भी। करिश्मा, बिल्कुल, और ये तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन G20 में रहने वाले हैं जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। और भी तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। देखिए बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, यह भी दरअसल उस विजन में शामिल है, उस मिशन में शामिल है। और भी कई तस्वीरें जो सामने आ रखी हैं। खूबसूरत लोगो तैयार किया गया है और इस लोगो का विजन आखिर क्या है वो हम दरअसल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में देखिए किस तरीके से जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो G20 को लेकर इस वक्त तैयारियां जो हैं वो काफी जोरों से चल रही हैं। भारत इस वक्त काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है।